नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को बोला, भोजन कर लो। तब बहन बोली, भैया आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा जब ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा, बहन देखो चांद आ गया है। तो बहन भाभी से बोली, भाभी जी चलिए चांद आ गया है। तो भाभी बोली कि भाई जी ये तो आपका चांद आया है, हमारा तो अभी रात को आएगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठ गई। पहले कोरे में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो जल्दी आओ। तो माँ ने जैसे ही कपड़े के लिए बक्सा खोला तो 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला तो कभी नीला ही कपड़ा हाथ में आया। माँ ने एक सोने का सिक्का लिया और पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसी को ये सोने का सिक्का देना और पल्ले पे गांठ बांध लेना। तो कई सारे आए, औरतें आई, भाई आए, सबने यही कहा, भाइयों का सुख देखना। किसी ने भी अमर सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी, यानी कि जेठ की लड़की झूल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने ये आशीष दी कि सील हो, सपूती हो, 7 पुत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से वह सोने का सिक्का निकालकर अपनी जेठूती को दे दिया और पल्ले पे गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग झोपड़ी बनवा दो और वहीं अपने मरे हुए पति के साथ मैं रहूंगी। रोज सासू बची खुशी ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले। जब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना ही होगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैशाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैशाख चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली कि तेरे पर तो सबसे बड़ी बहन कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हुई है और कहा कि सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता के तुम पैर मत छोड़ना, वही तुम्हारे को अमर सुहाग देगी और तुम्हारे पति को जिंदा करेगी। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी और बहुत गुस्से में थी। भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, धनी बुखानी करवा ले, व्रत भांगनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने से ही उजड़ा है, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारनी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। बनानी ही पड़ेगी, मुझे अमर सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। चौथ माता प्रसन्न होकर आँखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी अंगुली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे तो बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। फिर ननद खाना देने आई तो उसने सुना कि 2 जने की आवाज़ आ रही है। तो वह जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ चलो, भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। ये देखकर तो वो बहुत खुश हो गई और पूछने लगी, बहू ये सब कैसे हुआ? तो बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सासू ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासी को ये कैसे बात बताएंगे, वह कैसे सच मानेंगे।
तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वो वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेरेंगे तो वो वापस जिंदा हो जाएंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए और हमें 16 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का ना उजाड़ना, और जैसा उसका पति वापस जिंदा हो गया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगलमयी, सुख करनी, दुख हरनी चौथ माता की जय हो। अगर आपको करवा चौथ की पूजा विधि देखनी है तो वह भी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये करवा चौथ की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।